In this video, I will explain syllabus MSc previous first semester हम core data first paper is OOLCC 101 यूनिट 1 देखेंगे क्या है। सबसे पहले प्रोटोजोआ का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, ऑस्मोरेगुलेशंस है, लोकेशंस है, म्यूटेशंस है एंड रिप्रोडक्शंस है। 2025 में रिप्रोडक्शन पेपर में आया था, हमने प्रीवियस वीडियो में डाला है। इम्पॉर्टेंट होता है इन्फॉर्मेशन, लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है इसका, एंड म्यूटेशन भी इम्पॉर्टेंट है यूनिट 1 में प्रोटोजोआ। सेकेंड देखेंगे कॉरीफेरा, कॉरीफोरा फाइलम से, सेल टाइप्स, रिप्रोडक्शंस एंड स्केलेटन्स। 3 टॉपिक्स हैं जिसमें एनी इम्पोर्टेंट है, सेल टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेसिस, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आगे देखेंगे फाइलम थर्ड सीलेंट्रेटा में देखेंगे, जिसको सिनाइट्रा भी बोलते हैं। फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ मेटाजोन्स, सेकेंड पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड मेटाजेनेसिस, फोर्थ फ्लोरल्स एंड देन फिफ्थ इज पिगमेंट्स। इसमें भी अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने, मेटाजेनेसिस पढ़ने, इतना यूनिट 1 में अगर कर लेंगे तो एनी 2 क्वेश्चन का होता है तो हो जाएगा एक यूनिट से। देन सेकेंड यूनिट इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स में देखेंगे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ बायोलैट्रिया, पैरासिटिक एडेप्टेशंस, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा, लार्वल स्टेजेस ऑफ ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा, लाइफ साइकिल पैटर्न्स इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ये टॉपिक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट है लार्वल स्टेज ऑफ ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा, पैरासिटिक एडेप्टेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर एक यूनिट में 5 हैं तो एटलीस्ट 3 तैयार कर लें, लाइफ साइकिल पैटर्न इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स हो जाएगा। सेकेंड देखेंगे एस्थेल्मिन्थ्स में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए हो यू कैन कमेंट मी, आई विल प्रोवाइड यू। एस्थेल्मिन्थ्स में देखेंगे यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। जनरल ऑर्गेनाइजेशंस, सेकेंड इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ नेमाटोड्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये इतना ही यहाँ पे एंड है। सेकेंड यूनिट इम्पॉर्टेंस पढ़ सकते हैं नेमाटोडा की एस्थेल्मिन्थ में। फिर देखेंगे यूनिट 3 एनालिडा, सिलोम एंड मेटामेरिज्म, एडेप्टिक प्रेडेशन इन पॉलीक्रीट, सेगमेंटेड ऑर्गन्स, फिल्टर फीडिंग। इसमें इम्पॉर्टेंट है सेगमेंटेड ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट है एनालिडा के, क्या क्या सेगमेंटेड ऑर्गन्स होते हैं, क्या फीडिंग होती है, फिल्टर फीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है इस यूनिट 3 में। तो देखेंगे हम लोग ऑर्थोपोडा में ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ ऑन्कोफोरा, लार्वल फॉर्म्स इन क्रस्टेशिया, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ऑर्थोपोडा, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टार्गिक्रेटा, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेंकोनिडा, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रिलोबिटोमोर्फा। इसमें हम देख सकते हैं प्रेजेंट क्रस्टेशियन पढ़ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। और यूनिट 3 में एनालिडा में अगर सेगमेंटेड ऑर्गन्स, फिल्टर फीडिंग पढ़ लें और लार्वल फॉर्म्स इन क्रस्टेशियन एंड प्रेजेंट क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोडा पढ़ लें तो इनमें से 100% आई एम श्योर कि आ जाएगा इसमें से क्वेश्चन। यूनिट 4 मोलस्का से लिखेंगे फूड एंड रेडुला, सेकेंड टॉपिक इज रेस्पिरेशंस, नर्वस सिस्टम, टॉर्शन इन गैस्ट्रोपोडा, शेल टाइप्स मोलस्का में कैसे होते हैं तो इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें रेस्पिरेशन इम्पॉर्टेंट है, इसमें शेल टाइप्स इम्पॉर्टेंट है और टॉर्शन इम्पॉर्टेंट है मोलस्का का। इकाइनोडर्म में देखेंगे ओरिजिन ऑफ ब्यूटरोस्टोमिया, वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड लार्वल फॉर्म्स एंड एफिनिटीज। इसमें भी 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है फर्स्टली एंड सेकेंड इज लार्वल फॉर्म्स ऑफ एफिनिटीज इंपॉर्टेंट है। अगर 3 टॉपिक मोलस्का से एंड 2 टॉपिक इकाइनोडर्म से, तो यूनिट 4 में भी आपके 2 क्वेश्चन ईजिली आ जाएंगे और 10 क्वेश्चन में से एनी 5 करना होता है। माइनर फाइला से देखेंगे जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ फ्रूटीफेरा, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ फोरोमिडा, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ एक्टोप्रॉक्टा, general organization and affinities of
एंडोप्रोक्टा, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ टीनोफ्लोरा। इसमें वैसे भी इम्पोर्टेंट है, एनी फाइव हैं, मैनिफाइला है। अगर इनमें से कोई भी दो तैयार कर लें तो ईज़िली दो टॉपिक्स तो आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और हम बताते हैं इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्या आता है, क्योंकि रूटिफेरा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। माइनर फाइला से रूटिफेरा जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसके ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ सकते हैं, एफिनिटीज़ पढ़ सकते हैं। लॉन्ग में आता है तो एटलीस्ट लॉन्ग टाइप होना चाहिए, बड़ा लिखना चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, डायग्राम्स होना चाहिए उसमें। देन सेकेंड इज़ एक्टोप्रोक्टा भी इम्पॉर्टेंट है। अगर रूटिफेरा एक्टोप्रोक्टा पढ़ रहे हैं, अगर इन दोनों को छोड़ रहे हैं, अगर स्किप कर रहे हैं तो एंडोप्रोक्टा पढ़ सकते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट है, इससे तीन टॉपिक्स मस्ट आते ही आते हैं और दो क्वेश्चंस करने होते हैं। तो एटलीस्ट 5 यूनिट है, तो एनी 3 अगर तैयार कर लेंगे जो टॉपिक्स मैंने बताया है ईज़िली, सो 5 क्वेश्चंस तो मस्ट कंपलसरी आ जाएंगे इसमें से।